So now today our next question is to express the del square phi. क्वेश्चन है जो कि 24 है। पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं इसकी कि क्या है, फिर हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कि इसके अंदर हमने करना क्या है। एक्सप्रेस del square psi in orthogonal curvilinear coordinates। ठीक है, अब इसके अंदर पुराना सारा हमारा सिस्टम जो चल रहा है, फॉर एग्जांपल हमने डेल डॉट ए कैलकुलेट किया था, जिसका मतलब था कि हमने डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड हमने कैलकुलेट किया था। फिर हमने डेल क्रॉस ए कैलकुलेट किया था, कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड इन कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स। और इन दोनों से पहले हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन। अब उसके बाद जो लास्ट हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर एक किस्म का आ रहा है डेल्टा स्क्वायर, जिसको हम लैप्लासियन ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, डेल्टा स्क्वायर इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स ये बेसिकली बराबर होता है डेल डॉट डेल के, और डेल आपके पास किसके बराबर होता है, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स आई प्लस पार्शियल बाय पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल बाय पार्शियल जी के। इसकी डॉट प्रोडक्ट इसी के साथ ही लें। ठीक है, यहां पर भी आपके पास सेम टर्म आ जाती है, तो इसके साथ जब इसकी हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ये किसके बराबर आ जाता है, पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल वाई स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल जी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर हमने जो डेल्टा स्क्वायर साई कैलकुलेट करने की कोशिश करनी है, तो डेल्टा स्क्वायर साई हमारे पास किसके बराबर होगा, डेल डॉट डेल साई। ठीक है, इसका मतलब कि हम डाइवर्जेंस ले रहे हैं किसका, एक ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पर दो बातों को जो हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं हमारे जहन में होने चाहिए कि वो हमने क्या फार्मूले उनको कैलकुलेट किए थे। जिस तरह आपको डेल्टा ऑपरेटर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में पता है, इस तरह आपको कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स का भी माइंड में होना चाहिए कि डेल्टा ऑपरेटर क्या था, उसका ग्रेडियंट अगर हम लेते हैं तो उसका एक्सप्रेशन क्या था, और अगर किसी वेक्टर फंक्शन का अगर हम डाइवर्जेंस ले लेते हैं कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स में तो वो किसके बराबर होता है। थोड़ा सा हम रिव्यू करके देखते हैं कि अगर आपके पास फाई एक फंक्शन हो, फाई इज अ फंक्शन ऑफ u1 u2 एंड u3, ठीक है, तो आपके पास डेल्टा फाई किसके बराबर हो जाता है, या और डेल्टा ऑपरेटर जो हमने डिफाइन किया हुआ है कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट्स में वो किसके बराबर था, e1 ओवर u1 पार्शियल बाय पार्शियल u1 प्लस e2 ओवर u2 पार्शियल बाय पार्शियल u2 प्लस e3 ओवर u3, सॉरी यहां पे e1 ओवर h1, e2 ओवर h2, e3 ओवर h3 है, पार्शियल बाय पार्शियल u3। ठीक है, तो जब हम इसको अप्लाई करते हैं किसी स्केलर फंक्शन के ऊपर तो फिर हमारे पास क्या बन जाता है, डेल्टा फाई किसके बराबर आ जाता था, e1 ओवर h1 पार्शियल फाई ओवर पार्शियल u1 प्लस e2 ओवर h2 पार्शियल फाई ओवर पार्शियल u2 प्लस e3 ओवर h3 पार्शियल फाई ओवर पार्शियल u3। ये वाला एक्सप्रेशन हमने अभी पिछले क्वेश्चंस के अंदर काफी यूज किया है। और अगर हमारे पास a एक वेक्टर फंक्शन है, a1 a इज अ फंक्शन ऑफ u1 u2 एंड u3, तो हम डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर a किस तरह कैलकुलेट करते थे, इस a के हमारे पास कंपोनेंट से a1 e1 प्लस a2 e2 प्लस a3 e3 इसके बराबर है। तो फिर हमारे पास डेल डॉट a किसके बराबर था, डेल डॉट a इज इक्वल टू 1 ओवर h1 h2 h3 पार्शियल बाय पार्शियल u1 ऑफ a1 आता था, और साथ क्या आता था, अदर स्केल फैक्टर्स h2 h3, ठीक है, प्लस पार्शियल बाय पार्शियल u2 a2 h1 h3 प्लस पार्शियल बाय पार्शियल u3 a3 h1 h2। ये हमारे पास क्या एक्सप्रेशन होता था, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड। ठीक है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमने लेना है डेल डॉट डेल साई। इसका मतलब ये जो डेल साई है यहां पर इसका बिहेवियर किसकी तरह का है, किसी वेक्टर फंक्शन की तरह का। तो अगर हम इस डेल साई को कंपेयर कर लें किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स के साथ, तो डेल्टा साई हमारे पास अगर मैं इसको देखूं तो डेल्टा साई का बिहेवियर तो बिल्कुल इसी तरह होगा। एक किस्म का हमने क्या कर दिया, यहां से
फाई को रिप्लेस कर दूं मैं साई से, क्योंकि फाई भी एक स्केलर फील्ड है, साई भी एक स्केलर फील्ड है, नोटेशन क्वेश्चन में साई की यूज की हुई है, तो फिर हम यहां पर क्या कर देंगे, डेल साई। ठीक है, यहां पर आपके पास क्या बन जाएगा, साई, ये फाई रिप्लेस हो गया किससे, साई से, और ये फाई रिप्लेस हो गया साई से। तो इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं, ठीक है, और ये मैं रेक्टेंगुलर वाली बात इंफॉर्मेशन के लिए लिखी थी। अब यहां पर बेसिकली हमारे पास क्या हो गया है कि साई हमने कंसीडर कर लिया है स्केलर फील्ड है व्हिच इज अ फंक्शन ऑफ कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स u1 u2 u3 जनरल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। डेल्टा ऑपरेटर इन जनरल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स आपके पास किसके बराबर है, e1 over h1, ये एक्सप्रेशन आ गया। और अगर हम उसके ऊपर डेल ऑपरेटर अप्लाई कर देते हैं तो फिर हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गया, e1 over h1 partial psi over partial u1 plus e2 over h2 partial psi over partial u2 plus e3 over h3 partial psi over partial u3। हमारा टारगेट क्या है, दोबारा से डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू डेल डॉट डेल साई। ठीक है, तो हमने देखा कि डेल साई एक वेक्टर फंक्शन है, जनरल वेक्टर फंक्शन हमारे पास क्या है ये। तो हम इस वेक्टर को अगर हम कंपेयर कर लें किसके साथ, इक्वेशन नंबर 2 से, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, we get हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 and 2 को कंपेयर करने लगे हैं, तो इसका मतलब एक वेक्टर फील्ड है वो हमारे पास जनरल है, e1 e2 e3 के कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर रहे हैं, तो a1 किसके बराबर आ जाएगा, दिस इंप्लाइज a1 किसके बराबर आ गया, 1 over h1 पार्शियल ओवर पार्शियल u1। ठीक है, a2 किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, a2 किसके बराबर आ जाएगा, 1 over h2 पार्शियल साई ओवर पार्शियल u2, और a3 किसके बराबर आ जाएगा, 1 over h3 पार्शियल साई ओवर पार्शियल u3। ठीक है, हमने एक वेक्टर फंक्शन ले लिया जनरल a1 e1 plus a2 e2 plus a3 3, और हमने डेल्टा साई जो आपके पास ग्रेडियंट ऑफ अ स्केलर फंक्शन है, इन दोनों वेक्टर्स को कंपेयर करके हमने कोएफिशिएंट्स देख लिए कि डेल्टा साई के जो कोएफिशिएंट्स होंगे वो किस तरह के होंगे, 1 over h1 पार्शियल साई ओवर पार्शियल u1, 1 over h2 पार्शियल साई ओवर पार्शियल u2 प्लस 1 over h3 पार्शियल साई ओवर पार्शियल u3। अब हमने क्या करना है कि ये a1 a2 a3 की वैल्यूज, क्योंकि हमारा टारगेट क्या था, नाउ इसको मैं भी नीचे से रेज कर देता हूं ताकि एक्सप्रेशन के साथ चलता जाए। नाउ हमारा टारगेट क्या है, डेल स्क्वायर साई कैलकुलेट करना। डेल स्क्वायर साई किसके बराबर है, डेल डॉट डेल साई, जो कि बेसिकली डेल डॉट ए है, वेयर ए किसके बराबर है आपके पास, डेल साई के। ठीक है, और अगर a डेल साई के बराबर हो तो जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो किसके बराबर हो जाते हैं, 1 over h1 पार्शियल साई ओवर पार्शियल u1। ठीक है, a2 इसके बराबर आ गया। अब डाइवर्जेंस, इसका मतलब डेल डॉट a का एक्सप्रेशन आपके पास क्या होता है, ये होता है 1 over h1 h2 h3 पार्शियल ओवर पार्शियल u1 a1 h2 h3 प्लस 1 पार्शियल ओवर पार्शियल u2 a2 h1 h3 प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल u3 a3 h1 h2। हमने अब यहां पर क्या सब्स्टिट्यूट कर देना है, a1 a2 a3 की वो वैल्यूज जिन केस के अंदर a जो है वो डेल साई के बराबर है। सो यूजिंग दीज वैल्यूज ऑफ इक्वेशन 3, यूजिंग इक्वेशन 3 इन से स्टार, वी गेट हमारे पास क्या बन गया, डेल स्क्वायर साई किसके बराबर आ जाएगा, 1 over h1 h2 h3, 1 over h1 h2 h3, अंदर क्या आ जाएगा, पार्शियल बाय पार्शियल u1, पार्शियल बाय पार्शियल u1, और ये पार्शियल बाय पार्शियल u1 किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, a1 h2 h3। a1 क्या है, a1 है 1 over h1 पार्शियल साई ओवर पार्शियल u1, साथ के मल्टीप्लाई हो रहे हैं h2 h3, तो h2 h3 को मैं इधर लिख देता हूं h2 h3। ठीक है, ये हमारी पहली टर्म बन गई, पार्शियल बाय पार्शियल u1, a1 की जगह a1 की वैल्यू 1 over h1 h2 h3। ठीक है, h2 h3 को मैंने h1 के साथ लिख दिया क्योंकि सारे स्केलर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। डेरिवेटिव सिर्फ किसका है, साई का, वो कोई भी आपके पास आर्बिट्ररी स्केलर फील्ड हो सकता है, उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, प्लस पार्शियल बाय पार्शियल u2। अब यहां क्या आएगा,
A2 की वैल्यू क्या है 1/h2 पार्शियल साई और पार्शियल U2। H1 H3 को मैं पहले भी लिख सकता हूं यहां पर, क्योंकि ये H1 H3 A2 भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास H1 H3 ओवर H2 पार्शियल साई और पार्शियल U2, ठीक है, प्लस पार्शियल बाय पार्शियल U3 किसका H1 H2 का, H1 H2 और साथ क्या आ जाएगा A3 जो कि है आपके पास H3 पार्शियल साई ओवर पार्शियल U3। क्लियर है? तो ये वो आपके पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन बन गया किसका, डेल्टा स्क्वायर साई का, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है।